400-500 वर्ष पूर्व एक गोप ने भी गाया और अपने ढंग से गाया, और ठाकुर जी ने उसके गीत को भी गोपी गीत के समान उपमा दी। गोपी गीत की उपमा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर गोपी गीत का पाठ करता है तो एक ना एक दिन ठाकुर जी उसको जरूर दर्शन देते हैं। देखो ठाकुर जी के दर्शन कितने प्रकार से होते हैं। सबसे पहला दर्शन है ठाकुर जी का स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी को यदि आपको दर्शन देना है तो वो सबसे पहले आपको स्वप्न में आकर के दर्शन देंगे। और अभी जो जो भाव यहां बताए जा रहे हैं ये कभी किसी को बताने नहीं है, अपने तक ही सीमित रखने। ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु को बता सकते हैं, माता पिता को बता सकते हैं, उसके अतिरिक्त किसी से मत बोलिए। तो सबसे पहला स्वप्न दर्शन, ठाकुर जी स्वप्न में दर्शन देते हैं। उसके बाद अनुभव दर्शन, आपको अनुभूति होगी ठाकुर जी हैं यहीं कहीं। और तीसरा और अंतिम साक्षात दर्शन। ये 3 दर्शन हैं ठाकुर जी का। यदि कोई व्यक्ति रोज गोपी गीत का पाठ करे या रात्रि में गोपी गीत का पाठ करते हुए शयन करता है, सोता है, तो ठाकुर जी का सबसे प्रथम दर्शन उसको स्वप्न में होगा। और जब स्वप्न में दर्शन हो जाए ना तो खुश हो जाना, पहला पड़ाव पार कर लिया। अब दूसरा पड़ाव क्या है? अनुभूति दर्शन, अनुभव दर्शन। वो कैसा होगा? आपके घर के ठाकुर जी, उनकी सेवा करते करते आपको अनुभूति होगी क्या? अरे अभी अभी ऐसा लगा इन्होंने आंख बंद की अपनी, अभी अभी ऐसा लगा कहीं से थोड़े से मटके हैं क्या, अभी अभी ऐसा लगा अपनी हाथ सीधा किया क्या इन्होंने। ऐसे अनुभव होंगे। और तीसरा दर्शन होगा साक्षात दर्शन। इनमें समय कितना लगता है वो कुछ कह नहीं सकते हम, आगे कथा में आएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो ये 3 दर्शन जरूर होते हैं गोपी गीत के पाठ करने से। लेकिन कलिकाल में एक गोप ने भी गीत गाया और उसके गीत को सुनकर के ठाकुर जी ने उसके गीत के लिए भी यही भाव कहे कि जिस प्रकार गोपी गीत सुनने वालों को मेरे दर्शन होते हैं, पाठ करने वालों को मेरे दर्शन होते हैं, ऐसे ही तुम्हारा रचित, तुम्हारा गाया हुआ ये गीत जो कोई भी गाएगा, ठाकुर जी कहते हैं उसको मेरा दर्शन जरूर होगा। और वो गीत कौन सा है? गोवर्धन वासी सांवरे, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, ओ मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गिरिराज लढ़े ते लाडले, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे। इसको मनगढ़ंत बात मत समझना। श्री कुंभन दास जी के पुत्र हुए चतुर्भुज दास जी निरंतर गोवर्धन में रहते थे। कुछ दिन के लिए ठाकुर जी से वियोग क्या हुआ, कुछ दिन के लिए दर्शन नहीं मिले, उन्होंने ये रचना लिख करके गाई। जैसे ही गाई अंतिम पद गा रहे थे, युग युग अविचल राखिए सुखनिधि शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। जब उन्होंने पद गाया, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए उनके सामने, अपने हृदय से लगा लिया
और कहा कि चतुर्भुज दास मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। चतुर्भुज दास जी बोले मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे केवल आपका दर्शन चाहिए। ठाकुर जी बोले तो तुमको नहीं देंगे, तुम्हारी रचना को देंगे। क्या? जो कोई भी इसका पाठ करेगा, जो कोई भी प्रेम से गाया करेगा, झूमते फिरते नृत्य करते हुए जो कोई भी इस पद को गाएगा, उसको मेरा दर्शन अवश्य होगा। ये गोप गीत है। इसी प्रकार गोपियों ने भी गीत गाया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। एक कन्हैया, गोपियां कह रही हैं, एक नवीन भाव सुनो। गोपियां कह रही हैं कन्हैया यदि तुम हमको छोड़ के चले गए हो, यदि तुम नहीं आए ना तो तुम्हारी तो लाज जाएगी, साथ साथ तुम्हारी कथा की भी लाज जाएगी। ठाकुर जी बोले मेरी कथा की लाज क्यों जाएगी? बोले लोग कहेंगे कि गोपियों की स्थिति कैसे हुई? बोले कथा सुनने की वजह से हुई। और कथा सुनने से हुआ क्या? बोले ठाकुर जी ने प्रेम किया, ठाकुर जी ने रास किया और फिर छोड़ के चले गए। विरह अग्नि में गोपियां तड़पती रहीं, तो लोग कथा सुनना बंद कर देंगे। बोले कि भैया गोपियों की तरह हमारी भी मनोदशा हो जाएगी, इसलिए कथा मत सुनो। तो इसलिए कन्हैया तब कथामृतम, तुम्हारी कथा अमृत है, लेकिन तुम यदि नहीं आओगे तो लोगों को लगेगा कि इस कथा से तो तप्त जीवनम, जीवन तपित हो जाता है। कवि विरीडितम कल्मषापहम, ये कल्मषों का नाश करने वाली तुम्हारी कथा है कन्हैया। अपनी लाज मत बचाओ, अपनी कथा की तो बचा लो, प्रकट हो जाओ श्याम सुंदर। इस प्रकार गोपियों ने गीत गाते हुए अंत में जब रुरुदुस्वरम राजन रोना प्रारंभ किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? कल की कथा में मैंने बताया था। और तत्पश्चात ठाकुर जी ने फिर गोपियों के साथ महारास किया। अब महारास करने लगे। यहां तक कल कथा पहुंची थी। महाराज जैसे ही करने लगे, महाराज कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव त्रिनेत्र बंद करके ठाकुर जी की अनुपम लीला का दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ, हिमालय पर बैठे हुए केदारनाथ भगवान झूमने लगे। अपने आप को रोकना चाह रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे। पार्वती जी को बोले अब तुम ही संभालो यहाँ का राजपाट, हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? महाराज करने जा रहे हैं। कैलाश पर्वत से दौड़े भगवान शिव वृंदावन की ओर। वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले बाबा कहाँ से आए हो? बोले हम कैलाश से आए हैं। बोले कैलाश से आए हो लेकिन आप पुरुष हो, महाराज में केवल एक ही पुरुष का प्रवेश है, वो है योगेश्वर कृष्ण। उनके अलावा सबको गोपी बनना पड़ेगा। शंकर जी ने खूब याचना की, खूब मिन्नत मांगी, लेकिन गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया। तब भगवान शिव ने नेत्र बंद करके अन्नपूर्णा मैया का स्मरण किया। अन्नपूर्णा मैया से कहा भिक्षाम देहि माते। अन्नपूर्णा प्रकट हो गई। प्रकट होकर के कहा लो बाबा भिक्षा लो। बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, अपना स्वरूप हमको दे दीजिए। अन्नपूर्णा मैया ने कहा स्वरूप में क्या दें? बोले पूरा ही दे दो। भगवान शिव को बैठा करके पहले तो बिच्छू आदि लटक रहे थे, उनको हटाया। सांप आदियों को कहा थोड़ी देर आराम करो, सब लोग जाओ यहां से। सबको दूर करके भगवान शिव का गोपी भाव का श्रृंगार कर रही हैं। लहंगा पहनाया, फरिया पहनाए, ठाकुर जी के, शंकर जी के कानों में कुंडल पहनाए, केश खोल दिए, आंखों में काजल लगाया, होठों पे लालिमा लगाई, आभूषण पहनाए, चुनरी उड़ा दी, पैरों में पायल पहनाई। भगवान शिव गोपेश्वर बन गए। जैसे ही गोपेश्वर बनकर के खड़े भये महाराज, अन्नपूर्णा ने नजर उतारी भगवान शिव की। वाह, मूछन वारी गोपी। आज भी गोपेश्वर भगवान, आप वृंदावन में जाओगे, आज भी उनका श्रृंगार होता है तो नथनिया पहनते हैं ठाकुर जी, लेकिन नथनिया के नीचे मूछ भी दिखाई देती है भगवान शिव की। ऐसा सुंदर श्रृंगार किया। महाराज में जैसे ही पहुंचे, गोपियों ने जैसे ही भगवान शिव का मुखमंडल देखा, गोपियां बोली ऐसी गोपी ना देखी ना सुनी। हाथों पे बाल, पैरों पे बाल, बीच में पेट दिख रहा उसमें भी बाल, और चलें तो महाराज ऐसा लगे कि जन कौन आ गए हो। धम 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 कर, अरे
माताएं चलती हैं तो थोड़ा चाल का ध्यान रखती हैं। भगवान शिव तो ऐसे ही चल रहे हैं, बिल्कुल सीनों उठाए के। गोपी ने कही पहले मुखमंडल दिखाओ। शंकर जी बोले जिसके लिए श्रृंगार किया उसी को दिखाएंगे। गोपी बोली दिखाना तो पड़ेगा, जब तक मुख नहीं देखेंगे अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। शंकर जी बोले आपने मुख देख लिया, उसके बाद भी प्रवेश तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? बोले रोकने वाले ही मूर्छित हो जाएंगे, फिर ऐसा मुखमंडल है। गोपियों ने कहा दिखाओ। जैसे ही भगवान शिव ने अपना पर्दा उठाया, घूंघट उठाया, तो आधे आधे नेत्र खुले हैं भगवान शिव के। बीच में तीसरा नेत्र टिमटिमा है। कब ठाकुर जी आ जाएं, खोल करके दर्शन कर लूं उनका। होठों पर लालिमा, मूछ आदि देख करके गोपी तो वहीं मूर्छित हो गई। इतने में ही भगवान शिव का दर्शन किया, अंदर रास कर रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी दौड़ करके आए, भगवान शिव का हाथ पकड़ करके भीतर लाए। अद्भुत रास रचा है महाराज यमुना के पुलिन पर। ऐसे गोपेश्वर भगवान वृंदावन में आज भी ठाकुर जी के रास की भूमिका निभा रहे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो बंधुओं, भगवान ने रास के माध्यम से 5 विहार किए। वन विहार, उपवन विहार, जल विहार, प्रसून गंधा यानी कि पुष्प विहार, थल विहार, ये 5 विहार किए। वन विहार मतलब बृहद वन में ठाकुर जी ने रास किया। उपवन विहार मतलब छोटे छोटे कुंजों में जाकर के रास किया। कहीं किसी कुंज में किसी गोपी के साथ बैठे, किसी कुंज में, अच्छा एक कृष्ण नहीं है, जितनी गोपी उतने कृष्ण बन गए। अलग अलग कुंजों में ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, ये हुआ उपवन विहार। जल विहार किया, नौका में ठाकुर जी रास कर रहे हैं। थल विहार किया, सामान्य भूमि पर कर रहे हैं। और प्रसून गंध यानी कि सुंदर, जो आजकल ठाकुर जी के फूल बंगले बनते हैं, ऐसे फूलों के बंगलों के मध्य में भी विहार किया। ऐसे 5 विहार युक्त ये रास ठाकुर जी ने, महाराज ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं के साथ किया। संपूर्ण महाराज की कथा सुनाई गई। महाराज के प्रसंग के अंत में श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, जो कोई भी इस महाराज को भाव से सुनता है, उसका हृदय का सबसे बड़ा रोग, हृदय का सबसे बड़ा रोग क्या है? काम। वो काम नष्ट हो जाता है। ये काम लीला नहीं है, काम के विध्वंस की लीला है। इसलिए इसको उसी भाव से श्रवण करो। बोलो रास रासेश्वर भगवान। भगवान के रास की कथा बताई गई। और रास की कथा के बाद अब ठाकुर जी का एक और गीत आया। गोपी गीत गया, कल परसों वेणु गीत सुना था, अब आज एक और गीत आया, उसका नाम है युगल गीत। ये युगल गीत भी बड़ा सुंदर है। इसके बारे में थोड़ी देर चर्चा करेंगे, फिर आगे चलेंगे। गोप्यः कृष्णे वनम यातो तमन द्रुचते तसा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्य दुखेन वासना। सभी गोपियां सेवा कुंज में, वृंदावन में सेवा कुंज, वहां पर इकट्ठी हुई हैं, एकत्रित हुई हैं। और एकत्रित होकर के गोपियां आपस में ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रही हैं, सुंदर स्वरूप का गान कर रही हैं। वेणु गीत में प्रत्येक गोपी अलग अलग घर में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण कर रही थी, लेकिन अब समस्त गोपियां एक साथ झुंड में बैठ करके आपस में एक दूसरे को ठाकुर जी की चर्चा सुना रही हैं। उसको ही युगल गीत कहा गया।